तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हम बताना चाह रहे थे कि चैनल्स में जो प्रोफाइल्स आपकी हैं वो कैसे वेरी करेंगी, मतलब कैसे से घटे बढ़ेगा। तो मैंने बताया कि चीजें क्या है कि लाइंस में सीडीएल अपनी जगह रहता है अभी तक और एनडीएल वेरी करता है। तो जैसे कल मैंने बनाया था और मैंने कहा था कि वहां पे आपका स्प्रिंटिंग है, रीजन 2 दिखा रहा है। अब क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना इस पॉइंट को। जो रीजन 2 आपका है वो देख रहे हो कि हमेशा एनडीएल और सीडीएल के बीच में, अगर जहां मैं अभी पेन से चला रहा हूँ देखो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट, ये एनडीएल सीडीएल के बीच में लाई कर रहा है रीजन 2 आपका। ठीक है, रीजन 1 एनडीएल के ऊपर है, रीजन 3 सीडीएल के नीचे है। यहाँ पे सीडीएल के ऊपर रीजन 1 है ये वाला, और यहाँ एनडीएल के नीचे रीजन 3 है। तो 2 कहाँ लाई कर रहा है, हमेशा वो एनडीएल और सीडीएल के बीच में लाई कर रहा है। तो जब क्रिटिकल पे जाएंगे इस वाले केस में जहां मैं नीचे अभी ये एरो बना रहा हूँ, तो क्रिटिकल स्लोप में क्या होता है कि हमें पता है कि वाई नॉट चल जाता है वाई सी पे, एस नॉट बराबर हो जाता है एस सी पे। तो इस केस में जब दोनों लाइंस एक पे आ जाएंगी तो दोनों के बीच का रीजन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। भाई अगर दो कह सकते हो लाइंस और के बीच के गैप को रीजन 2 कहते हैं। जब दोनों लाइन एक दूसरे पे सैंडविच हो जाएंगी एक तरीके से, या मर्ज जाएंगी एक ही में आकर के, तो वो रीजन भी कोलैप्स कर जाएगा उनके बीच का। ठीक है, इसीलिए रीजन 2 क्रिटिकल में नहीं बनता है, वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही आके खत्म हो जाता है। और मैंने पहले बताया था कि हम रीजन कभी चेंज नहीं करते हैं। जो जोन 1 है वो हमेशा सबसे ऊपर होगा, ये नहीं कि एनडीएल के ऊपर होगा। वो किसी भी चैनल में सबसे ऊपरी पोजीशन जो होगा वो आपका करेक्टर जोन 1। देखो आप यहाँ पे माइल्ड वाले में भी जोन 1 सबसे ऊपर है और स्टीप वाले में जोन 1 सबसे ऊपर है। ठीक है, स्टीप क्रिटिकल में आओगे तब भी क्या है कि सबसे ऊपर आपका यही जोन 1 ही रहेगा, और सीडीएल एनडीएल एक ही पे मर्ज करा दिए हैं। तो आइदर एनडीएल ऊपर से नीचे आया होगा, मतलब यहाँ से घट के यहाँ गया होगा, या ये नीचे से उठ करके यहाँ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए क्रिटिकल डेप्थ लाइन में दो रीजन बनती हैं, 1 और 3। अब ऐसे ही हॉरिजेंटल पे चलते हैं। ठीक है, तो हॉरिजेंटल मैंने ये सब कल बता दिया, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा कि आप रिलेट कर सको। अब हॉरिजेंटल मैंने कहा कि एस नॉट जीरो हो जाएगा, तो मैंने कहा था कि जब बेड स्लोप जीरो कर दोगे तो वाटर लेवल जो है वो ऊपर भगेगा, सामने नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे आप हॉरिजेंटल कर दो तो फ्लोइंग टेंडेंसी खत्म हो जाती है, डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि वो रिवर अगर हमारे एरिया में है या कहीं भी इस एरिया में, तो उसकी गहराई बहुत ज्यादा हो जाती है, नॉर्मल डेप्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसको आगे बढ़ने के बजाय होल्डिंग पोजिशन मिल जाती है कि वो बढ़ना शुरू करता है ऊपर की ओर। इसलिए वाई नॉट क्या चला जाता है वो आपका इन्फिनिटी पे कहीं पे उठ करके। तो अब इन्फिनिटी पे चला गया वाई नॉट, तो एनडीएल कहाँ बनेगा, एनडीएल भी आपका इन्फिनिटी पे कहीं बन रहा होगा, नॉर्मल डेप्थ लाइन। इस वाले केस में नॉर्मल डेप्थ लाइन आपकी जो है यहाँ पे ऊपर कहीं इनफाइनाइट पे अगर हम ड्रॉ करें, तो इनफाइनाइट पे आपका एनडीएल बन रहा होगा, और इनफाइनाइट के ऊपर आपका रीजन 1 होगा, क्योंकि हमको पता है कि सबसे ऊपरी लाइन के ऊपर रीजन 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो रीजन 1 होगा वो एनडीएल के ऊपर यानी इनफाइनाइट के भी ऊपर कहीं होगा, तो उसको हम प्लॉट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो बचता कौन सा है, एनडीएल सीडीएल के बीच में। तो इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक का रीजन जो होगा वो रीजन 2 कहलाएगा। जैसे अभी इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ, एक मिनट। तो इसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों को। ये मान लीजिए इन्फिनिटी लाइन है आपकी, और ये आपका एनडीएल बना हुआ है, तो इसके ऊपर आपका रीजन 1 होगा। ठीक, और ये जो रीजन 2 है ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका रीजन 2 होगा। तो इसीलिए हॉरिजेंटल में दो प्रोफाइल मिलेंगी, एक रीजन 2 जिसको S2 से लिखेंगे, रीजन 3 इसको हम लोग H3 से लिखेंगे। ठीक है, क्रिटिकल में क्या होगा आपका, ये पहला था तो C1 और नीचे क्या हो जाएगा C3। मैंने पहले बताया कि रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि उस चैनल के फर्स्ट लेटर को लिखेंगे और रीजन में जो प्रोफाइल बनेगा उसका नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पे पहले में बनेगा तो C1, दूसरे में तीसरे में बनेगा C3, इस वाले में दूसरे में बनेगा H2, तीसरे में बनेगा तो H3। ठीक है, सेम यही केस आपका एडवर्स में भी होता है, सेम यही केस आपका एडवर्स वाले में भी होता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो। अब इसमें एडवर्स में क्या है कि फ्लो इधर से हो रहा होगा और स्लोप इधर से दिया गया है, इसलिए इसको एडवर्स स्लोप कहते हैं, हैविंग नेगेटिव स्लोप भी कहा जाता है। इसमें भी आपका वाई नॉट चल जाता है आपका इन्फिनिटी पे कहीं जा करके। ठीक है, और उस समय भी उसके ऊपर आपका रीजन 1 बनेगा, तो यानी बचेगा रीजन 2 और रीजन 3। तो यहाँ पे A2 लिखेंगे और
A3 लिखेंगे। तो टोटल काउंट करो कितने प्रोफाइल बन रहे हैं आपके, आप खुद ही जोड़ के बताओ। मैं डायग्राम रीओपन कर रहा हूँ। अब जोड़ो इसको, 1 2 3 यहाँ बनेगा, 1 2 3, 3 3 6 हो गया आपके, इन दोनों में तो 6 प्रोफाइल बन गई दोनों मिला के, 3 इसमें और 3 इसमें, 3 3 6, 2 यहाँ बनेगी 8, 2 यहाँ बनेगा 10, 2 यहाँ बनेगा 12। तो टोटल 12, जबकि होने कितने चाहिए, 15 होने चाहिए आपके, 5 चैनल्स 3 रीजन्स। ठीक है, अगर ऐसे देखो तो आपके पास 5 चैनल्स हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 15 प्रोफाइल आपको मिलनी चाहिए थी। लेकिन उसमें क्या है कि एक में तो रीजन 2 खत्म हो रहा है, बाकी 2 में रीजन 1 चल जा रहा है इनफाइनाइट के ऊपर। तो इसलिए 3 यहाँ बनते हैं, 3 यहाँ बनते हैं, 2 2 और 2 यहाँ बनेंगे, तो 3 3 6 और ये 6 12, टोटल आपके पास 12 प्रोफाइल बनेंगे। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। और इसके लिए एक टेबल है, मैं अभी उसको कर रहा हूँ, उसको उसी पे आते हैं इसके बाद। आई थिंक ये सबको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो माइल्ड स्लो का मैंने कहा था 3 बनेंगे, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। ठीक है, रीजन 1 कहाँ होता है, सबसे ऊपर। तो यानी आपके पास, इसके पहले एक चीज और जान लो तुम लोग, कि हमारे पास 3 डेप्थ होती है, मैंने पहले ही बताया था, एक होता है वाई, एक होता है वाई नॉट, एक होता है वाई सी। ठीक है, तो वाई क्या होगा आपका, एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो। मतलब किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन पे जब हम नापेंगे उस डेप्थ ऑफ फ्लो को, तो वो कहलाएगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो, जो वाकई में वहां फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, एक आता है नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, तो वो आपका नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू द वाटर सरफेस और बेड स्लोप से जब नापेंगे उसको, तो वहां पे नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो मिलती है। ठीक है, और एक होता है क्रिटिकल डेप्थ, जो क्रिटिकल कंडीशन में मिलती है। तो हमारे पास 3 डेप्थ होती हैं, जिसमें से 2 तो एग्जाम के आपका कोई न्यूमेरिकल आता है तो वाई सी आपको निकालने को कहेगा, वाई नॉट दे देगा, लेट अस कंसीडर नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो भी 2.5 मीटर दिया रहेगा, देन फाइंड आउट द रिजल्टेंट प्रोफाइल। तो आप पहले वाई सी निकालोगे, क्योंकि वाई सी फिक्स रहता है, तो आप वाई सी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, फिर सबसे पहला चीज क्या निकालोगे कि वाई नॉट और वाई सी में कंपेयर करना कि कौन सा बन रहा होगा। अगर वाई नॉट वाई सी ज्यादा होगा तो माइल्ड बनेगा, कम होगा तो स्टीप बनेगा, बराबर होगा तो क्रिटिकल बनेगा। ये 3 आप चेक करोगे। उसके बाद फिर आप गिवन डाटा के ऊपर फिर से वाई, जैसे आप लोग निकालते थे ना, वो रूट निकाल के 4/3 5/3 पावर रख के आप इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, आपको 2 वाई के रूट मिले होंगे, y1 y2 या 3 मिल जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो y1 और फिर से आपको करनी है वहां पे, कि आप कह सकते हो कि उसी y1 y2 रूट को उठा करके आपको रखना है यहाँ पे, और फिर आपको कंपेयर करना है यहाँ वाले से y1, यहाँ वाले से y2 और यहाँ वाले से y3। मतलब अगर ऐसे देखोगे तो इसमें जो बताना चाह रहा हूँ उसको ध्यान दो। मान लो आप y1 निकाले, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि y आपका आया है 5 मीटर, y नॉट दिया है 3 मीटर, और वाई सी दिया है 2 मीटर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी वाई आपका 5 आ गया, तो यानी सबसे ज्यादा है, तो जो पहला रीजन दिख रहा है उसको देखो यहाँ पे, वाई ग्रेटर देन वाई नॉट ग्रेटर देन वाई सी, यानी वाई सबसे ज्यादा है, तो उस प्रोफाइल को बोल देंगे हम लोग M1 प्रोफाइल। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल लगाए उसमें आपको तीनों वैल्यू मिली। ठीक है, उसमें ये दिख रहा है कि वाई नॉट क्वेश्चन में गिवन था, वाई सी निकाले हैं और वाई अभी निकाले हैं। तो अगर सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है तो उस समय हम लोग लिख देंगे उसको M1 प्रोफाइल। ठीक है, दूसरे में जाओगे तो अगर मान लो दोनों के बीच में आता है कि मान लो y की वैल्यू आपकी वाई सी और वाई नॉट के बीच में लाई कर रही है कहीं पे। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जब लाई कर रहा होगा तो वो आप कहलाएगा, आप कह सकते हो उसको कि आप सिंपल ये कह सकते हो कि वो M2 प्रोफाइल, यानी दोनों के बीच में कहीं रीजन 2 में जा रहा होगा, क्योंकि एनडीएल सीरियल के बीच में हो गया भाई, तो इसलिए उसको M2 प्रोफाइल कहेंगे। तीसरे में अगर सबसे नीचे चला गया तो उसको हम लोग बोल देंगे M3 प्रोफाइल। ठीक है, तो ये 3 ऐसे बनेंगे। सिमिलरली यही चीज अगर हम लोग आएंगे स्टीप वाले में, ठीक है, तो स्टीप वाले में भी क्या होगा आपका कि यहाँ पे देखो 2 कंडीशन चेक करनी है। यहाँ पे पहला तो ये चेक करेंगे वाई नॉट ग्रेटर देन वाई सी, स्टीप में क्या होगा वाई सी ग्रेटर देन वाई नॉट। ठीक है,
तो आप देखो कि इस तीनों को अगर ध्यान से देखो तो वाई नॉट वाई सी से बड़ा होगा हर जगह। चाहे फर्स्ट लाइन में देखो लिखा है ना वाई नॉट ग्रेटर देन वाई सी यहाँ पे, दूसरे में देखो वाई नॉट और वाई सी यहाँ पे है, तीसरे में वाई नॉट और वाई सी यहाँ पे है। तो माइल्ड में किसी भी केस में तीनों प्रोफाइल्स में एक कंडीशन होगी माइल्ड वाली कि वाई नॉट वाई सी से बड़ा हमेशा ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जब स्टीप में आएंगे तो स्टीप वाले में आप देखो तो स्टीप वाले में क्या है कि वाई सी ग्रेटर देन वाई नॉट है। देखो इसमें इन तीनों केस में पेन चेंज कर ले रहा हूँ कलर। तो वाई सी यहाँ वाई नॉट से ज्यादा है इस वाले केस में। यहाँ देखोगे तो वाई सी वाई नॉट से यहाँ ज्यादा है, यहाँ देखोगे वाई सी वाई नॉट से यहाँ ज्यादा है। ठीक है, तो ये तीन तरीके से यहाँ आप देखो तो यहाँ पे ये वेरिएशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो एक लोकल कंडीशन है यानी जिसके ऊपर वो चैनल डिफाइन है वो सब में सेम रहेगा। ठीक है, और एक जो वेरिएबल कंडीशन है जिसको आप लेके चल रहे हो कि हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए पॉसिबल तीन बनाया गया हो सकता है सबसे ज्यादा हो सकता है बीच में हो सकता है सबसे कम हो। ये तीन केस पॉसिबल हो सकते हैं हमारे पास। तो इसलिए यहाँ पे आप कह सकते हो कि तीन बनेंगे S1 S2 एंड S3। तो अगर इसको देखो तीनों को, ये छह आपको हमेशा रटा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दिमाग से भूल गया तो न्यूमेरिकल लगाने के बाद भी आप प्रोफाइल नहीं ड्रॉ कर पाओगे। आप सब निकाल लोगे फिर सोचोगे सर पता नहीं कौन सा बन रहा होगा इसमें। तो ये चीज आपको एकदम माइंड में कब होनी चाहिए ये चीज कि ये आपको प्रोफाइल्स में याद रहे हमेशा कि ये ऐसे बन रहा होता है हमारा। अब इसके बाद आते हैं क्रिटिकल वाले पे। ठीक है, तो क्रिटिकल मैंने कहा कि फर्स्ट और थ्री दो ही होते हैं इसमें, फर्स्ट और थ्री। इसमें अगर आओगे तो क्रिटिकल वाले में आप देख सकते हो वाई ग्रेटर देन वाई नॉट। और एक कंडीशन क्या है क्रिटिकल में कि वाई नॉट वाई सी के बराबर होगा। तो ये देखो दोनों में एक कंडीशन लिखी है, क्रिटिकल डेप्थ में नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ बराबर हो जाएगी। तो जो हमारा एक वाई है या तो सब उसके ऊपर होगा या उसके नीचे होगा, इसीलिए दो बनेंगे C1 एंड C3। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल में जाओगे तो वाई नॉट तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि वाई नॉट चल जाता है इनफाइनाइट पे। ठीक है, और इनफाइनाइट के ऊपर हमको जाना भी नहीं है। तो इसीलिए जो वहां पे वेरिएशन होंगे वो वाई ग्रेटर देन वाई सी या वाई लेस देन वाई सी यही हो सकता है कि भाई जब नॉर्मल डेप्थ तो इनफाइनाइट पे है तो बचा क्रिटिकल डेप्थ। अब क्रिटिकल डेप्थ में ही या तो वाई क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा होगा या वाई क्रिटिकल डेप्थ से कम हो जाएगा। तो वहाँ हाँ ठीक है, और उसके बाद जो ये डेप्थ मिलेंगे आपको जो प्रोफाइल रिजल्टिंग वो हो जाएगी S2 और एक हो जाएगा आपका S3। ठीक है, सिमिलरली जब एडवर्स पे आएंगे तो एडवर्स में वाई नॉट जाता है इनफाइनाइट पे। ठीक, तो उसके ऊपर तो कुछ करना नहीं है हमको, तो बचा वाई, तो वाई ग्रेटर देन वाई सी वाई लेस देन वाई सी, यही इतना बच रहा है बस। ठीक है, तो ये चैनल आप एक काम करिए सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं कुछ मिनट छोड़ रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरा चैनल एक बार ड्रॉ कर लीजिए सभी लोग।
तो आई थिंक ये नोट हो गया होगा सभी लोगों को। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो हम लोग कल जहाँ पे छोड़े थे, dy अपॉन dx पॉजिटिव नेगेटिव वाला, उस वाले पॉइंट आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग इक्वेशन जो हम लोगों ने कल देखा था, और मैंने कहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव कब हो रहा है, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको वेरी कराना है। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि dy अपॉन dx ग्रेटर देन पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कब ये पॉजिटिव होगा? मैंने बताया था कि जब ऊपर न्यूमिनेटर में ये जो नीचे y है, ये y0 से ज्यादा हो, मतलब ऐसे समझो कि 1 - 2/3 है। ठीक है। और सिमिलरली ऐसे नीचे है 1 - 1/3 मान लो। ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 3 - 1, 3 × 3 - 2, तो ये आपको एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है। और यही चीज आपका जब इसको चेंज करोगे, मतलब एक कंडीशन ये है कि y0 से ज्यादा हो और y से बड़ा हो, यानी सबसे ज्यादा हो। पहला केस जो m1 की अगर बात करें माइल्ड वाले में, तो y सबसे ज्यादा है, तो यानी रीजन 1 की बात करेंगे। यानी रीजन 1 मतलब जो भी होगा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होगा उसमें y जाएगा, क्योंकि वो दोनों से बड़ा है। ठीक है। तो उस समय dy अपॉन dx की वैल्यू आपकी पॉजिटिव मिलती है, यानी ये जो dy अपॉन dx स्लोप है ये पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है कि जो आपका वाटर सरफेस है वो हमेशा राइज करेगा। ठीक है। वो ऐसे बढ़ने की कोशिश करेगा ऊपर की ओर, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा हमेशा। तो वाटर सरफेस हमेशा राइज कब करेगा? जब dy अपॉन dx आपको पॉजिटिव मिल रहा होगा। ठीक। अब पॉजिटिव किस केस में मिल सकता है? पहला तो हम ये जान गए कि या तो y सबसे बड़ा हो, यानी जोन 1 यानी R1 या Z1 में जा रहा हो, या एक और केस भी हो सकता है। अगर देखो इसको हम ऐसे लिखें, ये y और ये y दोनों छोटा कर लें, यानी y लेस देन y0 एंड y लेस देन yc, सबसे छोटा हो, तब क्या होगा? तब भी पॉजिटिव आया। क्यों? क्योंकि देखो 1 - 3/2 कर लें, 1 - 4/2 कर लें ऐसे, तब भी ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको? माइनस मिलेगा। तो ऊपर माइनस नीचे माइनस दोनों मिला के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो तब भी आपका जो dy अपॉन dx है तब भी वो पॉजिटिव होगा। तो दो केस मिल रहे हैं, कौन कौन से? एक जब y सबसे ऊपर हो, मतलब y ग्रेटर देन y0 एंड y ग्रेटर देन yc, तो सबसे ऊपर गया यानी जोन 1 की बात करेंगे तो वहां पॉजिटिव मिलेगा। और एक जो सबसे छोटा हो गया, यानी y0 से भी छोटा हो गया और yc से भी छोटा हो गया, यानी जोन 3 में चला गया, तो वहां पे भी आपका पॉजिटिव मिल रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी चैनल्स हमारे पास है, माइल्ड, स्टीप, क्रिटिकल, जो भी चीजें हैं, अगर जोन 1 में है, ठीक है, जोन 1 में dy अपॉन dx हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है। और जोन 3 में भी आपका पॉजिटिव होगा। तो जोन 1 और जोन 3 में जब भी कुछ होगा तो हमेशा आप कह सकते हो कि जो आपका वाटर सरफेस है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर राइज करेगा, बढ़ेगा। तो यानी फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन, या जोन 1 या जोन 3, इन दोनों में ही हमेशा ही आपका कोई भी चैनल हो, माइल्ड, स्टीप, क्रिटिकल, कुछ भी होगा, जब भी आप ड्रा करोगे तो सरफेस को बढ़ाओगे ऊपर की ओर, ना कि घटाओगे। जैसे मैं अभी एक डायग्राम दिखाता हूँ आप लोगों को।
देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये आपका हो गया वाई। तो अभी वाई क्या है, ये वाई नॉट है, ये वाई सी है। तो अभी वाई ग्रेटर देन वाई नॉट है, ग्रेटर देन वाई सी है, सबसे ऊपर है। तो देखो वाटर सरफेस क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे बढ़ना शुरू कर रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये राइज कर रहा है वाटर सरफेस है मेरा। ठीक है, अब वाई सबसे छोटा रख लो, मतलब वाई नॉट से भी छोटा और वाई से छोटा, यानी ये चला गया वाई, अब यहाँ पे आ गया इस वाले केस में। यानी अब हम इस रीजन में आ गए सबसे नीचे। तब भी क्या था कि डी वाई अपॉन डी एक्स पॉजिटिव मिल रहा था, तो उस समय भी वाटर सरफेस आपका ऐसे ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, निगेटिव कब होगा, जब दोनों के बीच में हो। डी वाई अपॉन डी एक्स निगेटिव कब होगा, इस डायग्राम को देखो थोड़ा सा, एक मिनट, अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि पहले में वाई सबसे ऊपर है तब बढ़ रहा है, दूसरा वाई सबसे नीचे है तब बढ़ रहा है। ठीक है, अब अगर दोनों के बीच में आ जाए, मतलब किसी एक से बड़ा हो एक से छोटा हो, मतलब वाई ग्रेटर देन वाई सी एंड लेस देन वाई नॉट, ये अगर कंडीशन रखते हैं कि वाई ग्रेटर देन वाई सी बट वाई लेस देन वाई नॉट, तो यहाँ आएगा इस वाले जोन में, ये हो गया वाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स पे जब ये वैल्यू रखोगे कि वाई वाई सी से बड़ा हो लेकिन वाई नॉट से छोटा हो, तो उस फॉर्मूले पे आते हैं हम लोग। ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखिए इस वाले फार्मूले पे, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो y जो है वाई सी से ज्यादा है, तो ठीक है, ये वैल्यू प्लस हो गई, लेकिन वाई वाई नॉट से कम है तो ये वैल्यू निगेटिव हो गई। माइनस अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो जोन टू में हमेशा ही आपका निगेटिव स्लोप मिलता है, डी वाई अपॉन डी एक्स जोन टू में निगेटिव होता है। अगर नोट करना हो तो आप लिख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स, लिख लो इसको, द स्लोप ऑफ जीवीएफ प्रोफाइल डी वाई अपॉन डी एक्स, द स्लोप ऑफ जीवीएफ प्रोफाइल dy upon dx will always be positive in जोन वन ऑब्लिक रीजन वन, या जोन वन कह सकते हैं या रीजन वन कह सकते हैं। विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन जोन वन ऑब्लिक रीजन वन, या कह सकते हैं हम लोग जोन टू, सॉरी जोन थ्री ऑब्लिक रीजन थ्री। तो डी वाई अपॉन डी एक्स पॉजिटिव कब मिलेगा, या तो जोन वन में या तो जोन थ्री में। विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन जोन वन एंड जोन थ्री। कंडीशंस क्या हो जाएंगे उसके लिए, तो ये कंडीशन आप क्लियर लिख सकते हो वहां पे। ये कंडीशन है पॉजिटिव होने का। इस वाले में ये जोन वन जेड वन में जाता है, इस वाले में ये जोन थ्री में चला जाता है। ये नोट कर लीजिए वहां पे, इंपॉर्टेंट है आपका। और ये दिखा रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो ज्यादा है, यानी ये आपका पॉजिटिव है। ये एक अलग तरह की मास्टर पॉइंट है इस पूरे प्रोफाइल्स का। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो आप प्रोफाइल ड्रॉ कर ले जाओगे, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं लिखा रहेगा कि किस जोन में जा रहा है और वो बढ़ रहा है घट रहा है, वो आपसे पूछेगा। तो आपको ये क्लियर होगा कि भाई जोन वन में अगर आएगा तो भी बढ़ेगा, थ्री में आएगा तो भी बढ़ेगा, तो कभी भी हमारा प्रोफाइल वन और थ्री में तो घटेगा नहीं। तो वो ऑब्जेक्टिव जब देता है ना तो पूछ देता है कि द रिजल्टेंट प्रोफाइल विल कॉज द वाटर सरफेस विल राइज, वाटर सरफेस विल फॉल, रिमेन्स अनचेंज्ड। इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछता है बना करके। तो आपको कैलकुलेट करना है, निकालना है, कंपेयर करना है, फिर लिखना है कि इन दिस सिनेरियो द वाटर सरफेस लाइज इन रीजन वन, देयरफॉर देयर विल बी अ राइज इन द सरफेस वाटर। तो ये आपको वहां नोटेट करके लिखना पड़ेगा उस तरीके से। इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे ज्यादा बनता है कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको हमेशा ही ये टॉपिक।
अब नेक्स्ट लाइन लिखिएगा कि dy अपॉन dx इज नेगेटिव इन जोन 2। ये दूसरा पॉइंट है, dy अपॉन dx इज नेगेटिव इन जोन 2 एंड हेंस the water surface will always falls in this region या in this zone. Hence the water surface will always fall in this region और in this zone. कि जोन 2 में हमेशा वाटर सरफेस आपका फॉल ही करेगा। ठीक है, तो इसको नोट करना हो अगर, तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये इस कंडीशन में नेगेटिव होगा। आप सीधे सीधे ये लिख लो बस, ये वाला। अगर ये लाइन समझ में आ रहा तो ये भी लिख लो कि एक में बड़ा एक से छोटा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वाई नॉट ग्रेटर देन वाई है, यहाँ वाई सी ग्रेटर देन वाई है, यहाँ वाई नॉट ग्रेटर देन वाई है, यहाँ वाई सी ग्रेटर देन वाई है। ये दूसरा वाला गलत भी लिखा हुआ है यहाँ पे, जो होगा वाई सी ग्रेटर देन, वही चीज है, दोनों एक चीज। ठीक है, सही है। ठीक है, मतलब कोई एक बड़ा हो कोई एक छोटा हो। अगर इसको इक्वेशन पे देखो, इस वाले, तो y ग्रेटर देन y है, वाई सी। ठीक है, हाँ इसमें एक गलती थोड़ी सी है। नहीं ठीक है, ठीक है, सॉरी, सही है, लिख लो। थोड़ा सा मिसकंफ्यूजन था लेकिन सही है। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये लाइन ज्यादा सही है, ये जो मैं घेर रहा हूँ, ये जोन 2 के लिए सही है जब dy बाई dx आपका नेगेटिव होगा। तो ये लाइन लिख लो वहां पे। और इस समय वाटर सरफेस हमेशा आपका सेकेंड जोन में, जब भी कोई भी चैनल होगा, दूसरे में फॉल करेगा, फर्स्ट और थर्ड में बढ़ेगा। ये याद कर लेना कि फर्स्ट और थर्ड में राइज होगा, दूसरे में फॉल होगा। तो आई थिंक यहाँ तक सभी का नोट हो गया होगा। ठीक है।